हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप सभी लोग सेफ एंड हेल्दी होंगे। आज मैं आप सबको सुनाने वाली चाइनीज ड्रामा लव एंड रिडेम्पशन का दूसरा एपिसोड। आई होप आपको ड्रामा का पहला एपिसोड पसंद आया होगा। इस हिस्टोरिकल ड्रामा की कहानी बहुत ही रोमांटिक और थ्रिलर है। जैसे जैसे मैं आगे के एपिसोड आप सबसे शेयर करूंगी वैसे वैसे आप सभी का इंटरेस्ट और जागेगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि जुआनजी का हाथ एक शीशे के टुकड़े से कट जाता है और जब वो शीशे के टुकड़े में देखती है तो उसे अपने गॉड ऑफ वॉर वाले जीवन के कुछ पल दिखाई देते हैं। उधर दूसरी तरफ एक पत्थर चमकता हुआ दिखाई देता है जिसे उस सेक्ट के कुछ लोग जान जाते हैं कि उनके सीक्रेट ग्राउंड में कोई घुस आया है। इधर जुआनजी और सुफेंग उस मिरर की पावर से उस सीक्रेट ग्राउंड से बाहर आ जाते हैं। सुफेंग अपने सिल्वर स्नेक को बचा लेता है लेकिन वो ड्रैगन को भी बाहर आ जाता है। तभी उस सेक्ट के कुछ लोग आकर वापस से उस ड्रैगन को वहीं सील कर देते हैं। अब जब सेक्ट लीडर जुआनजी के पिता को पता चलता है तो वो जुआनजी को बहुत डांटते हुए हैं और उसे मिंगसिया केव में अपनी सजा काटने के लिए भेज देते हैं। लिंगलोंग अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है। मिन्यान और सुफेंग भी जुआनजी की तरफदारी करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। तभी लीजा महल के वाइस सेक्ट लीडर आते हैं और सुफेंग को बिना मास्क में देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं और सुफेंग से उससे मास्क के बारे में पूछते हैं। और वहीं साइंग सेक्ट का लीडर भी लीजा महल के वाइस सेक्ट लीडर से सुफेंग की शिकायत करते हैं कि वो उनके कार्बिडन ग्राउंड में घुस गया था। सुफेंग उन्हें बताता है कि उसका मास्क वहां गिर गया था, सिर्फ इसलिए वह वहां गया था। लीजा महल के वाइस सेक्ट लीडर जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार उस फाउंडेशन ग्राउंड में क्या है जो उनके सेक्ट के डिसिप्लिन को कड़ी सजा दी जा रही है। सांग सेक्ट लीडर कुछ भी बताने से मना कर देता है। इस पर लीजा महल के वाइस सेक्ट लीडर सुफेंग को अपने वापस ले जाने और उसे कड़ी सजा देने का वादा करते हैं। अब कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि साइंस सेक्ट लीडर अपने एक सेक्ट मेंबर से उस कार्बिडन ग्राउंड की बात कर रहा होता है। वो बताता है कि उस ग्राउंड की रक्षा करना ही उसका प्राइम मोटो है। हो सकता है 25 सालों में बैरियर कमजोर हो गया हो और जुआनजी ने गलती से उसके कमजोर हिस्से पर वार करके उसे तोड़ दिया होगा। लेकिन वो सेक्ट मेंबर याद दिलाता है उनके गुरु ने बताया था कि सिर्फ इमोशनलेस व्यक्ति ही जेट कैप को एक्टिवेट कर सकता है और पिछले 16 साल में जुआनजी कभी भी रोई नहीं है और नहीं कोई इमोशन दिखाया है। अब वो उस ग्राउंड के बैरियर को भी तोड़ने में सफल हो गई हैं तो कहीं वो जेट कैप को एक्टिवेट ना कर दें। कहीं जुआनजी ही तो वो चूजन वंस नहीं, जिस पर उसका पिताजी घबरा जाता है और नहीं बोलता है। इधर जुआनजी शीशे के उस टुकड़े को देखकर अपने पिछले जन्म की कुछ इमेजेस याद करती है। चूंकि लिंगलोंग अपने पिता की कुछ बातें सुन लेती हैं तो वो अपनी बहन की सजा से बचाने के लिए उसे रोने का आइडिया देती है। लिंगलोंग अपनी बहन की आंखों में आंसू लाने के लिए बहुत ट्राई करती है लेकिन वो फेल हो जाती है। फिर उसे एक आइडिया आता है। अगले सीन में आंटोंग जुआनजी को उसकी सजा के लिए ले जा रही होती हैं कि पीछे से लिंगलोंग दौड़ते हुए आती हैं और अपनी बहन को गले लगाती है और मौके का फायदा उठाते हुए उसकी आंखों में लाल मिर्च लगा देती और अपने पिता को बताती है कि रो रो कर जुआनजी ने अपनी आंखों सजा ली हैं। लेकिन उसके पिता दोनों की चाल को पहचान लेते हैं और जुआनजी को सजा के लिए भेज देते हैं। जब जुआनजी सजा के लिए केव में पहुंचती हैं तो उसे बहुत सारी चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं और दूसरी तरफ लीजा महल वाइस सेक्ट लीडर सुफेंग को कोड़े मारने की सजा देते हैं और सुफेंग अपनी वफादारी प्रूफ करने के लिए सजा के लिए तैयार हो जाता है। सुफेंग को कड़ी सजा दी जाती है। उसे वापस ले जाने की भी बात होती है लेकिन कंपटीशन की वजह से उसे वहां रोकने दिया जाता है। बाद में सुफेंग का दोस्त उसके जख्मों पर दवा लगाता है और उसे आगे की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक रास्ता बताता है कि अगर वो गुड़िया नाम के मॉन्स्टर को मार देगा तो उनके सेक्ट लीडर उसे माफ कर देंगे। अब फिर से जुआनजी को दिखाते हैं जो कि एक भंवर में फंसी होती है। फाइनली भंवर रुकता है और जुआनजी थक कर सो जाती है। सुफेंग उसी सीक्रेट ग्राउंड को देखते हुए सोचता है कि इस बैरियर में कोई भी वीक स्पॉट नहीं है। अब क्या फिर से उसे जुआनजी की मदद की जरूरत पड़ेगी? दूसरी तरफ सेक्ट लीडर जुआनजी को मिंकिया केव में भेजने के लिए अपनी वाइफ के मोमेंटो से माफी मांगता है और लिंगलोंग उसे अपनी बहन के पास भेजने के लिए रिक्वेस्ट करती है। बाकी सारे डिसिप्लिन जुआनजी को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तभी आन ठोंग आकर बताती है कि एक बार फिर से प्रोटेक्शन रॉक हिल रहा है जिससे सेक्ट लीडर तुरंत आन ठोंग के साथ सीक्रेट फॉरबिडन ग्राउंड पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि कोई फिर से बैरियर तोड़ रहा है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उनका जूनियर हाओ चैंग है जो बैरियर को स्टेबलाइज कर रहा था। आगे
आगे हाओ चैंग के पूछने पर पता चलता है कि जिसने बैरियर तोड़ा था वो ना केवल मिंग्स या केव में कैद है, बल्कि उससे कोई भी टैलेंट नहीं है। उसने जरूर गलती से इसे तोड़ा होगा। इधर सुफेंग जुआनजी की मदद के लिए मिंगजिया केव आता है, लेकिन कुछ बैरियर की वजह से वहां वो एंट्री नहीं कर पाता है। तभी कुछ आवाजें सुनकर सुफेंग छुप जाता है और देखता है कि मिन्यान और लिंगलोंग भी जुआनजी से मिलने आए हैं, लेकिन बैरियर की वजह से वो दोनों भी नहीं मिल पाते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर सुफेंग को पता चलता है कि जब जुआनजी रोएगी तभी वो बाहर आ पाएगी। अब एक बार फिर से जुआनजी को वही चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और वो सुफेंग को याद करते हुए सोचती है कि मास्क की वजह से उसे भी सजा मिल रही होगी। अब हमें दिखाया जाता है कि मास्क मैन डेमन एक बार फिर से राहु केतु स्टार के पास आने की बात कर रहा होता है और उसका सीट मेंबर उसे भरोसा दिलाता है कि उनकी फ्लावर सेशन में पूरी नजर है, वो उन दोनों की जरूर ढूंढ लेगा। और उन्होंने माउंट लुटाई पर वुल्फ को भेज दिया है, जो कि मरमन को इंटेरोगेट कर रहा है, और मरमन ही वो व्यक्ति है जो जानता है कि डिवाइन वेपन कैसे हासिल किया जाए। अब इधर जुआनजी बेसुध पड़ी है, तभी मिन्यान वहाँ कुछ खाने का सामान लेकर पहुँचता है। मिन्यान जुआनजी को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाता है और वो अपनी इनर पावर से कुछ हीट जुआनजी को ट्रांसफर करता है और बताता है कि मास्टर एंड लिंगलोंग दोनों ही उसके लिए परेशान हैं, दोनों ही उसे बहुत प्यार करते हैं और वो उसे वहाँ से बचाने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए वह कुछ खा ले। उसकी बहन लिंगलोंग ने बहुत प्यार से उसके लिए ये सब बनाया है। यह सुनकर जुआनजी खुश हो जाती है और खाना स्टार्ट करती है, पर पहले ही बाइट पर उसे पता चलता है कि वो अब टेस्ट कर सकती है। यह बात वो मिन्यान को भी बताती है। यह सुनकर मिन्यान उसे बारी बारी से सारी डिशेस उनका टेस्ट बताते हुए खिलाता है और जुआनजी से उसके बाकी 5 सेंसर्स के बारे में पूछता है। मिन्यान आगे पूछता है कि क्या वो रो सकती है जिससे उसकी सजा खत्म हो सके। जुआनजी रोने का ट्राई करती है, लेकिन अगेन वो रो नहीं पाती है। जब लिंगलोंग को पता चलता है तो वो भी क्यूरियस हो जाती है कि क्या जुआनजी रो सकती है, जिस पर मिन्यान कहता है उसको टेस्ट का सेंसेस कैसे मिला ये तक तो उसे पता नहीं, शायद यह सब सीक्रेट ग्राउंड से सेंसेस कनेक्टेड है। लिंगलोंग नाराज होती है कि उसने जुआनजी से ठीक से पूछा नहीं। तभी मिन्यान को डेमन मैनुअल मिलता है जिसमें बुकमार्क भी लगा होता है, जिसे खोलने पर पता चलता है कि गुणियाओ एक खतरनाक मॉन्स्टर है। उसके हॉर्न बहुत ही रेयर और खतरनाक हैं, जो किसी को भी रुला सकते हैं। मिन्यान बोलता है आखिर ये किसने रखा है, लेकिन लिंगलोंग कहती है जो जुआनजी का भला चाहता है, लेकिन अब इस गुणियाओं को कैसे ढूंढें। लेकिन तभी मिन्यान बुकमार्क की तरफ देखता है जिस पर लिखा था कि फ्लावर सेशन में गुणियाओं का हंट किया जा सकता है। यह पढ़कर दोनों खुश हो जाते हैं और हंट में जाने का प्लान करते हैं। इधर साइंस सेक्ट के मेन हॉल में सेक्ट लीडर फ्लावर सेशन को इनॉग्रेट करते हुए बताते हैं कि 5 सेक्ट में से जो भी जीतेगा वो उस डेमन से लड़ेगा और वही फाइनल विलन होगा। इस फ्लावर सेशन को वही लिंगलोंग मिन्यान के साथ छुपकर बातें सुन रही होती है और गुणाओं का नाम सुनकर उसे अपनी बहन की आजादी याद आ जाती है, तो खुशी से चिल्लाने लगती है, जिससे वहाँ के सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो दोनों वहाँ छुपे हुए। दोनों को सामने बुलाया जाता है। लिंगलोंग भी पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, साथ में मिन्यान भी अपना नाम कंपटीशन के लिए दे देता है। अब फाइनली बॉक्स में से सभी के नामों में से एक एक करके नाम चुने जाते हैं और पहला नाम आता है फ्यू आइलैंड के डोंगफेंग किंग की का, और फिर दूसरा नाम साइंग सेक के आंट होंग का, तीसरा नाम लीजा पैलेस के सिफेंग का, चौथा नाम साइंग सेक के मिन्यान का, पांचवा नाम सॉन्ग सेक के सेक्ट लीडर चूली का, छठा नाम साउंड सेक के हाउ चैन का और सातवां नाम साउंड सेक के सिंची का। सिंची का नाम सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ हाउ चैन स्माइल करता है। अब मिन्यान अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता है कि पता नहीं कैसे उसने लिंगलोंग की जगह सिंची का नाम लिख दिया है और अपनी इस गलती के लिए वो सजा मांगता है। लेकिन लिंगलोंग कहती है कि सभी सेक्ट लीडर्स एंड मेंबर्स की नज़र उन पर है, तो उन्हें अपनी बात पूरी करनी चाहिए, जिस पर सेक्ट लीडर उन दोनों की प्लॉटिंग के बारे में कहता है कि क्या इससे जुआनजी बदल जाएंगी। लेकिन हाउचैन के समझाने पर फाइनली मास्टर मान जाते हैं। अब लिंगलोंग और मिन्यान दोनों सिंची को लेने जाते हैं। सिंची की हालत ठंड से बहुत खराब होती है, जिसे देखकर लिंगलोंग रोने लगती है और वो जुआनजी को बाहर लाती है। मिन्यान और जुआनजी को बताता है कि उसे फ्लावर सेशन के लिए चुना गया है।
जुआनजी एक पत्थर पर सो रही होती है। तभी सुफेंग उससे मिलने आता है। जुआनजी उसे बताती है कि वह इन बातें सुनकर उसके लिए परेशान थी, क्योंकि उसकी वजह से ही सुफेंग ने अपना मास्क खो दिया था। सुफेंग उसे उसका मास्क दिलवाने में उसकी मदद मांगता है। जुआनजी इसके लिए तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि वो फिर से सजा नहीं चाहती, लेकिन सुफेंग उसे वहां से उठाकर सीक्रेट फॉरबिडन ग्राउंड ले जाता है। लेकिन जुआनजी बैरियर को खोलने के लिए तैयार नहीं होती हैं। फिर फाइनली दोनों में डील होती है कि सुफेंग उन्हें गुड़ियाओं के हॉर्न का लाकर देगा, बदले में वो उस बैरियर को खोलेंगी। अब सब हंट पर जाने वाले होते हैं। वहां पर मेन्या और सुफेंग दोनों जुआनजी को अपनी तलवार में साथ में उड़ाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन हाउचैन उसे लेकर जाने को तैयार हो जाता है। उधर दूसरी तरफ मेन्या चुपचाप लिंगलोंग को लेने चला जाता है और उधर जुआनजी धीरे धीरे हाउचैन के साथ हवा में उड़ रही हैं। अब अगले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन गुड़ियाओं को मारेगा। क्या सुफेंग को गुड़ियाओं का हॉर्न मिलेगा और क्या जुआनजी रोने में कामयाब हो पाएंगी? जानने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।